I will tell you all possible MCQs in this single class. Don't worry, sir. जो सर आएगा, मैं बता दूंगा. ऐसे बाहर बनाओ या ऐसे सर? ठीक है. आप देख लेना कि ये सारी चीजें कवर हो जाए. Start करेंगे. So today in this class we are going to look at the syllabus for upcoming internal exam. ठीक है, जो कल होने वाला है. It will be common for BA, BSc, BCom. मतलब जितने हैं सबके लिए. So here the first unit, I think as you all are familiar with the course name English language and the soft skills. इसका ये हमारा टाइटल है कोर्स का, जो कि आता है इसी के अंतर्गत आता है. सॉरी, it under AEC course named English language and soft skills. इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट आ रहा है एंड एक और आ रहा है जो है The Gift of Maggie. This is a short story written by O. Henry, which is very very interesting. जो लोग सुन चुके हैं उनको तो मजा आएगा ही, और आप लोग सुनेंगे आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी मजा आएगा इसकी कहानी सुन करके. So first unit we are going to cover communication. So what does it mean by communication? जो पहले चीज दिमाग में आता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है ना? सब लोग करते हैं कम्युनिकेशन. अगर बातें कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो ये इसमें भी कम्युनिकेशन हो रहा है. So the first important thing, which is very important, communication is a continuous process. Write it down, लिख लो. Continuous process है. Communication एक continuous process है. So first we are going to talk about meaning. So communication means something sharing, exchanging or transferring. इसका ध्यान मैं देखता हूँ ब्लैक बोर्ड कैसे. ओके, ठीक है. सो कम्युनिकेशन आप लोगों को आई एम टीचिंग यू, जस्ट डोंट वरी, किसी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. कम्युनिकेशन मतलब होता क्या है? देखो, शेयरिंग होता है, एक्सचेंजिंग होता है, ट्रांसफरिंग होता है. आप लोगों ने सोचा होगा, मतलब कभी तो सोचा होगा, सर हम लोग हिंदी की चीजें बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, इंग्लिश की चीजें क्यों भूल जाते हैं, है ना? सो क्योंकि इंग्लिश में हमको ना वर्ब याद करना होता है, क्योंकि जब एक बार वर्ब याद हो जाएगा ना तो वी कैन इजीली फॉर्म सेंटेंसेस. हम लोग सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं. जैसे कि मीनिंग देखो, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज कम्युनिकेशन. दैट्स इट. एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कम्युनिकेशन. हो गया, एकदम इजी. और वी कैन ऐड दिस वन, ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज कम्युनिकेशन. लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको कहते हैं फीडबैक, क्योंकि विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट. फीडबैक मतलब क्या होता है? जैसे कि रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर. जैसे कि आप लोग ना सीट अपना हिला रहे हो, समझ में आया? दिखाओ मुझे, समझ में आया नहीं? आया ना, बोल रहे हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ओरिजिन. गॉट इट? मतलब आर यू गेटिंग ना कि मीनिंग क्या हुआ? पता चल गया ना? ट्रांसफरिंग या एक्सचेंजिंग या फिर शेयरिंग, जो भी. ऑप्शन में हो सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज कम्युनिकेशन. पहला में लिखा रहेगा कुछ और, दूसरा में लिखा रहेगा कुछ और. यू नीड टू चूज राइट आंसर, है ना? राइट आंसर चुनना है आप लोगों को. देन ओरिजिन. सो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड. डिराइव्ड मतलब होता है ओरिजिन या डिराइव्ड या फिर ओरिजिनेटेड, दोनों का मतलब एक है. So the word communication is derived from two Latin words. So the word communication is derived from two Latin words. मतलब दो Latin words से इसकी उत्पत्ति हुई है कम्युनिकेशन की, है ना? तो या फिर ओरिजिनेटेड हुआ है या ओरिजिन हुआ है. तो पहला वर्ड है वेरी गुड, कम्युनिकेयर. एंड सेकंड वन कम्युनिस. Very good. Is it right one?
मतलब दोनों सही है? ओके, कम्युनिस्ट। ये कम्युनिकेयर जो है एक वर्ब है, ये कम्युनिस्ट जो है एक नाउन है। ओके, नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिकेयर? क्या मतलब? टू शेयर। इसका मतलब होता है टू शेयर। और व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिस्ट? कॉमन। ठीक है, सो देयर मे बी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट? मे बी पॉसिबल हो सकता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो कि फ्रॉम द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? तो कौन सा लैंग्वेज होगा? लैटिन। कौन सा लैंग्वेज होगा? लैटिन। अगर उसमें क्वेश्चन रहा कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड, अगर ऑप्शन में रहा कम्युनिकेयर, कमलाकांत, फलाना ढेमका, तो क्या डालना है? कम्युनिकेयर डालना है। या कम्युनिस्ट होगा तो कम्युनिस्ट डालना है। ठीक है, ओके। नाउ दिस वन, थर्ड बुलेट, टाइप्स। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो बहुत तरीके की कम्युनिकेशन होते हैं, बट वी आर गोइंग टू रीड ओनली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज वर्बल, सेकंड इज नॉन वर्बल। एज फॉर एग्जांपल, इफ समवन ट्राई टू परसुएड यू, मतलब मान लो कोई एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई प्रपोज करने आता है, ठीक है, तो उसको दो तरीके से मना कर सकते हो। एक तरीका तो है कि सेंटेंस उठा के मार सकते हो, मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यू आर डिनाइंग, है ना। तो जो, और या फिर दूसरा तरीका क्या है? वोकल। वोकल ऑर्गन्स, मतलब मौखिक रूप से बोल रहे हो, कुत्ता कमीना फलाना ढिमका पसंद नहीं आया तो, है ना। तो ये क्या है? वर्बल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक होता है वर्बल, सेकंड वन इज नॉन वर्बल। वर्बल इज समथिंग कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, मतलब वोकल बात करके बोले। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उसके अलावा एवरीथिंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे लिख करके चिट्ठी दे, नाम भेजा है ना, तो ये लिख करके, या फिर व्हाट्सएप मैसेज, एवरीथिंग, या फिर साइन लैंग्वेज, कम हियर, गो देयर, आई विल स्लैप यू, आई विल बीट यू, तो ये सारी चीजें क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आपको समझ में आ गया? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट, पर्पस। की पर्पस है, ठीक है, ओके। सो व्हाट आर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? क्या कुछ हो सकता है पर्पस? मानना इतना क्या सकता है? हाँ, वेरी गुड। टू इन्फॉर्म, मतलब टू इन्फॉर्म कुछ भी जोड़ सकते हैं हम लोग। टू इन्फॉर्म, कुछ भी। टू परसुएड, परसुएड मतलब मनाना, मतलब कुछ भी। टू परसुएड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, टू परसुएड कुछ भी हो सकता है। और टू व्हाट? टू इमेजिनेट, टू क्रिएट, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कम्युनिकेशन। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी करना है तो कम्युनिकेशन तो जरूरी है ही। मान लो आपके माता पिता आपको कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, या कोई कुछ कहना चाहता है, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये बन जाएगा। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? घटक या तत्व, है ना। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? पहला चीज हम लोग डेफिनेशन की तरफ ही जाते हैं। आप लोगों को भी सुनाई दे रहा है? खैर मेरी आवाज तेज है, पहले कराटे सिखाया जाता था। ठीक, तो इसके डेफिनेशन में ही हमको एलिमेंट्स मिलेंगे। पहला हमने क्या बोला था? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन, इसको सेंडर बोल सकते हैं, है ना, मैसेज भेज रहा है, इसको रिसीवर बोल सकते हैं। ठीक, सेंडर, रिसीवर, दो एलिमेंट्स हो गए। सेंडर इज आल्सो नोन एज व्हाट? Very good, encoder. Now, receiver is also known as what? Decoder. Wow. Decoder. Okay, very good. Now, what he is sending? Message. So this is third input. Okay. So with the help of what he is sending message, उसको क्या बोलते हैं? किस माध्यम से भेजते हैं? Channel. Very good. Channel. Okay.
नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट फीडबैक, फीडबैक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फीडबैक, ये फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछा गया कि कम्युनिकेशन किसके अलावा, किसके बगैर मतलब अधूरा है, तो क्या होगा आंसर? फीडबैक। एंड सिक्स, वाह, जो तो हमेशा हम लोग करते हैं सर, बोलो नॉइस। नॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है? नॉइस इज आल्सो नोन एज बैरियर। बैरियर मतलब होता है, आप लोग बैरियर चौक नाम सुने होंगे, मतलब जहां रोकते हैं लोग। तो जो चीज हमारे कम्युनिकेशन में बाधा बनती है उसको कहते हैं नॉइस या बैरियर, जिसको ऑब्स्टिकल्स भी कहते हैं हम लोग, या हिंड्रेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल एलिमेंट्स। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सबको। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि जितने एमसीक्यूज आ रहे हैं इससे और इस शॉर्ट स्टोरी से आएंगे। ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में, सबको क्लियर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ी का पढ़ा हम लोग? ठीक है, ले चला, ठीक है। तो मैं सबसे पहला आपको मतलब बताया कि छत्तीसगढ़ी सभी छत्तीसगढ़ी। सो फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब एक, देखो इंफॉर्मेशन मतलब कुछ भी हो सकता है ना। इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं, उसमें इमोशंस हो सकता है, डिजायर हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है ना, सब उसमें होते हैं। सो मैंने बताया शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद फीडबैक, दैट्स इट, कंप्लीट कम्युनिकेशन हो गया। फिर ओरिजिन मैंने बताया कि देयर आर दिस टर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, है ना। दो वर्ड है उसके, एक है कम्युनिकेयर, दूसरा है कम्युनिस्ट। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, कम्युनिस्ट मतलब होता है कॉमन। देन टाइप्स की हमने बात की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक, वर्बल मतलब जो वोकल कॉर्ड्स मतलब वोकल ऑर्गन्स के थ्रू हम बोलते हैं वो वर्बल है, और जो हम उसके अलावा बात करते हैं वो होता है नॉन वर्बल होता है। पर्पस में सारी चीजें आ जाती हैं जिससे भी हम लोग बातचीत करते हैं, शेयरिंग, इमोशन, फीलिंग्स, सारी चीजें। फिर एलिमेंट्स की हमने बात की। सो देयर आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्स। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेंडर, देन सेकंड रिसीवर, sender is also known as encoder and receiver is also known as decoder। जब हम मैसेज भेजते हैं, ठीक है, क्या भेजते हैं? मैसेज। देन चैनल, और जो फीडबैक, फीडबैक किसके द्वारा प्राप्त होता है? रिसीवर के द्वारा। किसको प्राप्त होता है? सेंडर। दैट्स इट। सो इट वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। इतना आसान था ना, बहुत बढ़िया। सो नाउ आई एम गोइंग टू, उसको थोड़ा सा ना वो कर दीजिए, दूसरा वीडियो बनाइए।